जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की ओर चल रहे हैं जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का अमृत है। और उस ग्रंथ का नाम है भागवत गीता। क्या आप जीवन की परेशानियों से थक चुके हैं? क्या चिंता, भय और दुखों ने आपके मन को जकड़ रखा है? क्या हर दिशा में बस निराशा ही दिखाई देती है? अगर हाँ, तो यह उपदेश आपके जीवन को बदल सकता है। यह कोई साधारण प्रवचन नहीं, यह उस दिव्य ग्रंथ का सार है जिसने अर्जुन जैसे महायोद्धा का मोह, भ्रम और विषाद से उसे मुक्त किया, जिसने आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर किया। इस उपदेश को सुनते हुए आप पाएंगे दुखों का निवारण, चिंता से मुक्ति और हर बाधा का समाधान। यह गीता का वह अमृत है जो जीवन की हर विषैली पीड़ा को शांत करता है। जब तुम गीता को आत्मसात कर लोगे, तब संसार का कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकेगा। तो चलिए हम गीता के पहले भाग की ओर आपको ले चलते हैं। गीता का पहला भाग है अर्जुन विषाद योग की शिक्षाएं और उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां। अपने धर्म को पहचानो। कैलव्यम मां इस्म गमः पार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर अरुण की कहानी है। डॉक्टर अरुण एक सफल सर्जन था। एक दिन उसे अपने ही पिता की सर्जरी करनी थी। उसके हाथ कांपने लगे। वे सोचने लगा, अगर सर्जरी में गलती हो गई तो मैं अपने पिता की जान को खतरे में डाल दूंगा। उसी रात उसके एक मित्र ने उसे गीता का अनमोल श्लोक सुनाया, कैलव्यम मां इस्म गमः पार्थ, और समझाया, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने ज्ञान और कर्म को पूरी निष्ठा से निभाओ। भावनाओं में बहकर धर्म से पीछे हटना कायरता है। डॉक्टर अरुण ने निश्चय किया और अगली सुबह उसने पूरी निष्ठा से ऑपरेशन किया और उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और मोह में टकराव हो तो धर्म को ही चुनना वीरता है। मेरे प्यारे मित्रों, आत्मा अमर है, न जायते मृते वा कदाचित। यह गीता की दूसरी शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म लेती है न मरती है, यह तो शाश्वत है। इसे भी हम एक कहानी से समझेंगे। रामू काका की विदाई एक कहानी है। एक छोटे गांव में रामू काका नाम के एक वृद्ध रहते थे और रामू काका वृद्ध की मृत्यु हो गई। उनका बेटा राजू अपने पिता की मौत पर फूट फूट कर रो रहा था। उसने अपने पिता के शव से लिपटकर कहा, बाबा, आप मुझे छोड़कर चले गए। तभी गांव में एक संत आए और बोले, राजू बेटा, अपने पापा के मरने पर इतना मत रो बेटा। आत्मा तो अमर है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है। उसने राजू को बताया कि तुम्हारे पापा अमर हैं। उसने गीता का एक श्लोक सुनाया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण कर लेती है। राजू को मानो सच्चाई छू गई हो। उसका शोक शांत हो गया। उसने अंतिम संस्कार करते हुए कहा, बाबा, आप कहीं और हैं और किसी रूप में हैं, यह बात मैं जान गया हूँ। बाबा, मैं आपको नहीं देख सकता हूँ,
लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा अमर है। प्यारे मित्रों, गीता की तीसरी शिक्षा है, निष्काम कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। एक कहानी है, गांव का किसान और उस गांव में सूखा पड़ गया। एक गांव में हर साल एक किसान रामू अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन 4 सालों से बारिश नहीं हुई, फसल न के बराबर हुई। उसके साथी किसान शहर चले गए, लेकिन राजू रोज सुबह उठकर खेत में हल चलाता, पानी का इंतजाम करता और पूजा करता। लोग हंसते और कहते, किस बात की उम्मीद कर रहे हो रामू? रामू कहता, मुझे गीता ने सिखाया है, मेरा धर्म कर्म पर है, फल की चिंता भगवान करे। 5वें साल बारिश इतनी हुई कि रामू का खेत लहलहा उठा और उसे दुगना अनाज मिला। उसके धैर्य, आस्था और कर्म ने पूरे गांव को प्रेरित किया। इस कहानी से सभी को यह शिक्षा मिली कि फल की चिंता कोई न करे, निष्काम भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। शिक्षा 4 में जो शिक्षा है वह है, स्थित प्रज्ञ बनो, जो न सुख में डोलता है न दुख में। एक कहानी है, विपत्ति में भी शांत संत। एक संत अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उसी समय डाकुओं ने हमला कर दिया, आश्रम जला दिया। चेले रोने लगे, पर संत मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, संत आप दुखी नहीं हैं? संत बोले, मैंने गीता से सीखा है, दुख सुख सब कुछ अस्थायी है। यदि मैं आज के दुख में बह गया तो कल के सुख का आनंद भी खो दूंगा। फिर उन्होंने 2 महीने में वही आश्रम फिर से खड़ा कर दिया और पहले से भी सुंदर बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्थिर और संतुलित मन ही महान बनाता है। प्रियजनों, गीता की 5वीं शिक्षा है, माया से ऊपर उठो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरी माया बड़ी कठिन है, मेरी जो शरण में आता है वह उसे पार कर जाता है। व्यापारी का मोहजाल कहानी है एक, इसके द्वारा हम इस माया को समझते हैं। एक धनवान व्यापारी मोहनदास करोड़ों में खेलता था, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी, चिंता हमेशा घेरे रहती थी। एक बार वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे इतनी संपत्ति से सुख क्यों नहीं मिल रही संतजन? संत मुस्कुराए और बोले, माया ने तुम्हें जकड़ रखा है, जब तक तुम इसे अपना मानते रहोगे शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया और कहा, इस माया को पार करना ही है तो ईश्वर की शरण लो। मोहनदास ने धीरे धीरे त्याग करना शुरू किया और हर कार्य को सेवा मानकर करने लगा। उसे भीतर से सच्चा आनंद मिलने लगा। इस छोटे से कहानी से हमें माया मोह के बंधन को केवल ईश्वर की शरण लेकर ही तोड़ा जा सकता है, यही सीख मिलती है। प्रियजनों, गीता की 6वीं शिक्षा है, गुरु का महत्व। श्री कृष्ण स्वयं गुरु बने। गीता एक शिष्य और गुरु के संवाद का उदाहरण है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर उनके जीवन के सारथी बन गए। एक कहानी है, अंधकार से प्रकाश तक। नीलकंठ नाम का एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था। उसने परीक्षा में असफलता पाई थी। घर वालों की बहुत ज्यादा डांट सुनी और हताश हो गया, और इसी कारण से वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो गया।
और आत्महत्या करने के लिए वो चल पड़ा। तभी रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला। उन्होंने युवक से बात की, उसकी पीड़ा सुनी और फिर उसे भागवत गीता की याद दिलाई। उन्होंने कहा, पढ़ो, यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। नीलकंठ ने रात भर जागकर गीता पढ़ी और सुबह उसके मन में आशा का संचार हो गया। उसने जीवन में नया लक्ष्य चुना और कुछ वर्षों में ही वह एक प्रेरक शिक्षक बन गया। जीवन में एक सच्चे गुरु, मार्गदर्शक या ग्रंथ की जरूरत होती है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो आप समझ सकते हैं कि गीता का श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। और अब साथियों, गीता की 7वीं शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंद्रियों पर नियंत्रण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां चंचल हैं, मन को भटका सकती हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करता है वही सच्चा योगी है। अशोक और अनियंत्रित इच्छाएं। इस कहानी से हम इंद्रियों पर नियंत्रण को समझते हैं। अशोक एक बेहद मेधावी छात्र था, पढ़ाई में अव्वल, माता पिता का आदर्श बेटा था। लेकिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो नए माहौल, दोस्तों और जटिल दुनिया में उसका मन फंसने लगा। रात भर मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया और मनोरंजन में डूबता चला गया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई बिगड़ने लगी, व्यवहार बदलने लगा। एक दिन वह निराश होकर अपने स्कूल के एक पुराने गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर उसे शांत बैठाया और कहा, बेटा, ये 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, अगर इन्हें साध लिया, इन्हें नियंत्रित कर लिया तो अपने जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन ये यदि तुम्हें साध लें तो तुम उनका खिलौना बन जाओगे। उनका कहना था, इनके ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तभी गुरुजी ने गीता का एक श्लोक सुनाया और कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए नियम, संयम और साधना चाहिए, पर यदि तुम शुरू करो तो कृष्ण तुम्हारा साथ देंगे। अशोक ने धीरे धीरे सोशल मीडिया को सीमित किया, ध्यान की आदत डाली और 6 महीने में ही पूरी तरह परिवर्तित हो गया। और अब वह लोगों को गीता के बारे में बताता है और लोगों को भी इसको जानने के लिए प्रेरित करता है। इंद्रियों का अनुशासन जीवन का संतुलन है, यही इस कहानी का सीख है। साथियों, गीता की 8वीं शिक्षा है समत्व भाव। समत्व भाव, सब में ईश्वर को देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जब हम हर जीव में भगवान को देखना शुरू कर दें, तभी असली भक्ति शुरू हो जाती है। भक्तों, गीता की 9वीं शिक्षा है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास, ईश्वर की भक्ति में अडिग रहना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति श्रद्धा से करता है मैं उसका रक्षक हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति श्रद्धा से करता है उसका मैं रक्षक हूँ। सीमा की श्रद्धा एक कहानी है। इस कहानी से हम श्रद्धा और विश्वास को समझते हैं। सीमा एक गरीब घर की लड़की थी, पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन परिवार के पास फीस भरने तक को भी पैसे नहीं थे। हर सुबह वह मंदिर जाती, श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़े होकर कहती, हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे विश्वास है आप मेरी पढ़ाई पूरी कराओगे। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, पढ़ाई के लिए पैसे लगते हैं, भक्ति से कुछ नहीं होता। लेकिन सीमा डिगी नहीं। एक दिन स्कूल में एक
ट्रस्ट के लोग आए और प्रतियोगिता रखी, सबसे अच्छे निबंध पर स्कॉलरशिप। सीमा ने वही लिखा, मेरे भगवान श्री कृष्ण। निबंध इतना भावनात्मक था कि ट्रस्ट ने न केवल उसकी फीस माफ की बल्कि कॉलेज तक की पढ़ाई का जिम्मा ले लिया। जब मन में अडिग श्रद्धा हो तो ईश्वर कोई रास्ता अवश्य बना देते हैं। गीता की 10वीं शिक्षा है मित्रों, अहंकार का त्याग करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है वही शांति पाता है। एक कहानी है संगीतज्ञ और गांव के संत की। रघुनंदन एक मशहूर संगीतज्ञ था। उसके शिष्य मंच प्रशंसा और सम्मान सभी उसके पीछे थे। वह बहुत अभिमानी हो चला था। एक बार वह छोटे गांव में पहुंचा जहां एक बूढ़ा संत भजन गा रहा था। उसकी आवाज में ना सुर था न लय थी, लेकिन लोग आंखें बंद कर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। रघुनंदन ने पूछा, इस बेसुरे को सुनकर तुम सब रो क्यों रहे हो? एक वृद्ध बोला, ये सुरों से नहीं हृदय से गाते हैं, इनमें अहंकार नहीं भक्ति है। रघुनंदन को जैसे करारा उत्तर मिल गया हो। उसने रात को संत से मिलकर पूछा, मुझे भी वैसी ही शांति चाहिए। संत बोले, शांति सुरों में नहीं त्याग में है। अहम को छोड़ दो तो ईश्वर सुरों में ही प्रकट हो जाएंगे। रघुनंदन का जीवन इस बात को सुनकर बदल गया। अब वह मंच पर गाने से पहले भगवान का नाम लेता और कहता, यह मेरा नहीं उनका स्वर है। जहां अहंकार है वहां प्रभु नहीं, जहां समर्पण है वहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। मित्रों, गीता की 11वीं शिक्षा है, मृत्यु से भय नहीं, मृत्यु एक माध्यम है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं काल हूं, जो जन्मा है उसका अंत भी है, मृत्यु से भय मत रखो। एक कहानी है माँ और बालक की विदाई। एक माँ अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर कहते हैं इसका अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ ही घंटे हैं इसके पास। माँ अपने बेटे को गोद में लेकर गीता का श्लोक पढ़ने लगती है। नर्स पूछती है, आप क्यों रो रही हो माँ? माँ बोली, मुझे पता है ये शरीर का अंत है, आत्मा तो कहीं और जाएगी। मैं इसके साथ भगवान का नाम लेकर इसे विदा करूंगी। बच्चा माँ की गोद में शांत हो जाता है और माँ रोती नहीं बल्कि मुस्कुराती है। भगवान उसे अपने साथ ले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मृत्यु का भय केवल शरीर के साथ जुड़ने से होता है, आत्मा को जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता। गीता की 12वीं शिक्षा है, ईश्वर को प्रेम से भजना ही सर्वोच्च है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से एक फूल एक पत्ता भी मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बच्चा गोपाल तुलसी का पत्ता। एक कहानी, एक बच्चा गोपाल बहुत गरीब था। एक दिन मंदिर जाता लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। वह रोज मंदिर के बाहर तुलसी का एक पत्ता तोड़ता और कहता, हे कृष्णा, ये मेरी तरफ से है। पुजारी ने एक दिन उसे डांटा, फूल नहीं चढ़ाते, ये क्या भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ा रहे हो? रात में पुजारी ने सपना देखा। श्री कृष्ण भगवान बोले, तुमने जो रोज सवेरे फूल चढ़ाए वो मुझे नहीं छू सके, लेकिन उस बच्चे ने जो प्रेम से तुलसी दी वह मेरे हृदय को छू गई। लेकिन उस बच्चे ने जो प्रेम से तुलसी दी वो मेरे हृदय को छू गई। सुबह पुजारी रोता हुआ गोपाल के पास गया और उसे गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भगवान को भव्यता नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है।
गीता की 13वीं शिक्षा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। भाइयों और बहनों, हम जब किसी अपने को खोते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन क्या वास्तव में कुछ खत्म होता है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। जैसे एक बच्चा छोटा कपड़ा छोड़कर बड़ा पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म ले लेती है। मौत नहीं है, केवल यात्रा का एक मोड़ है। तो जब हम किसी प्रियजन को विदा करें तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए यह कहें, भगवान ने तुम्हें बुलाया है, चलो वहां भी रोशनी फैलाओ। गीता की 14वीं शिक्षा है, निष्काम कर्म, फल की इच्छा से मुक्त कर्म। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है। भक्तजनों, जीवन की अधिकांश पीड़ा तब शुरू होती है जब हम परिणामों को पकड़ बैठते हैं। जब हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हर पल सोचते हैं फल कब मिलेगा, और जब फल न मिले तो बहुत दुखी हो जाते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर हर दिन बीज को उखाड़ कर नहीं देखता, वह बस जल, धूप और उसकी सेवा करता है। फल समय आने पर अपने आप ही मिल जाता है। हे श्रोताओं, गीता यही सिखाती है, सेवा करो, समर्पण से कर्म करो, फल को भगवान पर छोड़ दो, यही जीवन की शांति है। गीता की 15वीं शिक्षा है, सच्चा योगी वही है जो समभाव रखते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो दुख, सुख, मान, अपमान, लाभ, हानि में एक जैसा रहता है, वही सच्चा योगी है। आज हम अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। सुख आए तो खुश, दुख आए तो टूट गए। पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? जो स्थिति प्रज्ञ है वही ज्ञानी है। जैसे समुद्र, उसमें लहरें उठती हैं और गिरती हैं, पर उसकी गहराई कभी नहीं बदलती। वैसे ही हमें ऊपर की घटनाओं से नहीं, अपनी आत्मा की स्थिरता से जीना है। जब जीवन आपको ऊपर नीचे ले आए, तब याद कीजिए श्री कृष्ण को और कहिए, हे नाथ, मैं आपका हूं, सब कुछ में संभाव रखूंगा। गीता की 16वीं शिक्षा है, मोह और अज्ञान विनाश का कारण है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नष्ट कर देते हैं। प्रिय भक्तों, आज संसार में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मोह। हम चीजों से, रिश्तों से, पद से, पैसे से इतना मोह कर लेते हैं कि सत्य दिखना बंद हो जाता है। धृतराष्ट्र को देखिए, पुत्र मोह में उसने पूरी न्याय व्यवस्था तोड़ दी। वह जानते थे कि दुर्योधन गलत है, पर उन्होंने अपने को मोह के बंधन में बांधकर अंधा कर लिया था। भावनात्मक संदेश है, तो हे प्रियजनों, मोह, काम, क्रोध ये हमारी अंतरात्मा को खा जाते हैं, इसलिए त्यागिए और कृष्ण में मन लगाइए। गीता की 17वीं शिक्षा है, श्रद्धा के 3 प्रकार। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भक्तजनों, इस तीनों श्रद्धाओं को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक भक्त उठकर बच्चों को पढ़ाता है, गाय को चारा देता है और चुपचाप गीता का पाठ करता है। यह सात्विक श्रद्धा है।
राजसिक श्रद्धा। दूसरा, मंदिर में कपड़े पहनकर आता है, घंटी बजा बजा कर सबको दिखाता है, यह राजसिक श्रद्धा है। तीसरा है तामसिक श्रद्धा, जो अंधविश्वास में मांस बलिदान आदि करता है, वह तामसिक श्रद्धा है। हे श्रोताओं, हमारी श्रद्धा सात्विक बने, जो समाज, आत्मा और ईश्वर तीनों को जोड़ दे। गीता की 18वीं शिक्षा है, अंत में केवल समर्पण ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। गीता की 18वीं शिक्षा है, अंत में केवल समर्पण ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। और अंत में, हे भक्तों, जब अर्जुन सारे ज्ञान, शास्त्र, मार्ग समझ नहीं पाया, तो श्री कृष्ण ने यही कहा, अब कुछ मत सोचो, बस मेरी शरण में आ जाओ। एक बच्चा जब डर जाता है तो दौड़कर अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। उसे पता नहीं होता कि संकट क्या है, पर माँ की गोद में उसे शांति मिलती है। वैसे ही जब हम ईश्वर की गोद में समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन का हर भय, हर प्रश्न, हर पाप जलकर राख हो जाता है। हे प्रभु के प्यारे भक्तों, हे प्रभु के प्यारे भक्तों, यह जीवन कठिन है पर समर्पण सरल है। आज ही, अभी इसी क्षण कह दीजिए, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो करेंगे वही मेरा मार्ग है, मेरी आत्मा को अपना बना लीजिए। भक्तों, गीता की 19वीं शिक्षा, क्रोध, लोभ और अहंकार विनाश का मार्ग है। एक कथा है सेठ हरिदास और 3 सांप की। बहुत समय पहले की बात है, काशी में हरिदास नाम का एक धनाढ्य सेठ रहता था। धन, वैभव, हवेली, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था, पर उसके मन में 3 विषैले सांप पलते थे। वह विषैले सांप थे क्रोध, लोभ और अहंकार। एक दिन उसका नौकर कन्हैया गलती से सेठ के कीमती गुलदान को तोड़ बैठा। सेठ को इतना क्रोध आया कि उसने कन्हैया को घर से बाहर फेंक दिया, बिना दवा, बिना खाना के। कन्हैया वर्षों से उसकी सेवा कर रहा था, पर क्रोध ने सब भुला दिया था। कुछ ही दिनों बाद सेठ का व्यापार घाटे में चलने लगा, पर वह संतोष नहीं करता। हर बार सोचता, और पैसा कैसे आए। लोभ ने उसे अनैतिक रास्तों की ओर धकेलना शुरू कर दिया। रिश्वत, झूठे कागजात, बेईमानी, सब कुछ वह करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में एक और सांप फन फैलाने लगा, और वह सांप था अहंकार। वह कहता, काशी का सबसे बड़ा आदमी हूं, भगवान भी मेरे आगे झुकेंगे। लेकिन जीवन का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन सेठ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, उसकी संपत्ति सील हो गई और वह खुद जेल चला गया। वर्षों बाद जब वह जेल से बाहर आया, न घर था न परिवार। थका हारा सेठ एक मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु आए और बोले, बेटा, तूने अपने भीतर के 3 सांपों को नहीं मारा, उन्होंने ही तुम्हें डस लिया है। सेठ अब समझ गया कि क्रोध ने उसे अपनों से दूर किया, लोभ ने उसे अंधा किया और अहंकार ने उसे अकेला बना दिया। तो हे श्रोताओं, ये 3 विकार, क्रोध, लोभ और अहंकार, आत्मा को भीतर से जला देते हैं। इसे त्याग कर ही सच्चा सुख संभव है। गीता की 20वीं शिक्षा है, प्रियजनों, सच्चा ज्ञान वही है तो आत्मा का बोध कराए। कथा है, मालविका की आंखें खुली। मालविका एक पढ़ी लिखी महिला थी, MBA की डिग्री, बड़ी कंपनी में अच्छा पद, लाखों की तनख्वाह। फिर भी वह कहती, कुछ अधूरा है, जीवन में शांति नहीं है। एक दिन वह ऋषिकेश घूमने गई। वहां गंगा के किनारे एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे,
जिनकी आंखें शांत थी, मानो अंदर कुछ चल रहा हो, पर बाहर केवल समरसता दिख रही थी। मालविका ने पूछा, महाराज, मैंने सब कुछ पढ़ा है, किताबें, धर्म, इतिहास, मैनेजमेंट, पर संतोष क्यों नहीं है? संत बोले, बेटी, तूने बहुत कुछ जाना, पर अपने आप को नहीं जाना, आत्मा को बोध नहीं हुआ, इसलिए सब कुछ अधूरा लगता है। मालविका हैरान हो गई। आत्मा क्या है? संत ने उसे 7 दिन रुकने को कहा। हर दिन वह उसे ध्यान कराते, गीता का श्लोक समझाते और अंतर्मन की ओर ले जाते। 7वें दिन जब मालविका आंखें बंद कर बैठी थी, उसे लगा कि वह कोई शरीर नहीं, वह केवल शुद्ध चैतन्य है। सब शांति थी भीतर तक। वह आंखें खोलते ही बोली, अब समझ आया, ज्ञान केवल किताबी नहीं, आत्मा का बोध ही सच्चा ज्ञान है। प्रिय भक्तों, जीवन में बहुत कुछ जानिए, पर स्वयं को जानना मत भूलिए। आत्मा को समझिए, वही सच्चा ज्ञान है। गीता की 81वीं शिक्षा है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। राजकुमार सोमेश की परीक्षा के उदाहरण से हम इसे समझते हैं। एक समय की बात है, राजकुमार सोमेश युद्ध कला में निपुण, शास्त्रों में पारंगत। राजा के गुरु ने उनसे कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, मन और इंद्रियों को जीतना। सोमेश को 1 सप्ताह जंगल भेजा गया। उसे नियम दिए गए, न क्रोध करना, न मोह में फंसना, न स्वाद के लिए भोजन करना, न किसी स्त्री की ओर आकर्षित होना। पहले दिन ही एक साधारण वृद्धा भोजन लेकर आई, लेकिन भोजन इतना स्वादिष्ट था कि राजकुमार ने 3 थाली खा लिए। इंद्रिया की पहली परीक्षा वह हार गया। दूसरे दिन एक शिकारी उसकी ओर तीर लेकर आया। सोमेश क्रोधित हुआ, उसे पकड़ा और बांध दिया। फिर समझ आया, मैं क्रोध को नहीं रोक पाया। और तीसरे दिन एक सुंदर युवती पानी लेने आई। सोमेश का मन चंचल हुआ और वह अपनी दृष्टि को रोक न सका। सप्ताह के अंत में वह गुरु के पास लौटा। आंखें झुकी हुई थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने आत्मज्ञान और युद्ध तो जीत लिया, पर मन को नहीं। यही सबसे कठिन युद्ध है श्रोताओं। जो मन और इंद्रियों को जीत ले, वही असली विजेता है। यही गीता का असली उपदेश और शिक्षा है। गीता की 22वीं शिक्षा, भक्तों, सेवा भाव ही ईश्वर भक्ति का सच्चा स्वरूप है। कथा है शिवदास और नर्मदा माई का। शिवदास एक गरीब किसान था, लेकिन उसका मन भगवान की सेवा में डूबा था। वह रोज कहता, प्रभु कभी मेरी झोपड़ी में तो आओ। एक दिन एक बूढ़ी महिला आई, थकी, भूखी, कमजोर। शिवदास ने अपने एकमात्र रोटी उसे दे दी। अपने कंबल में उसे सुलाया और कहा, माँ, आज भगवान आएंगे, इसलिए आप यहाँ रुकिए। सुबह होते ही महिला जा चुकी थी। शिवदास दुखी होकर मंदिर गया और भगवान से बोला, मैंने तो आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए भगवान? मूर्ति से आवाज आई, मैं आया था बेटा, नर्मदा माई बनकर। तूने मेरी सेवा की, वही मेरी सच्ची पूजा थी। हे भक्तों, सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वर की भक्ति बन जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा थी। गीता की 23वीं शिक्षा है, जो कुछ होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। एक कथा के माध्यम से इसे हम समझते हैं। सुधा और उसकी टूटी हुई साइकिल। सुधा कॉलेज जाने वाली एक साधारण लड़की थी। एक दिन उसकी पुरानी साइकिल का टायर पंचर हो गया। परीक्षा का दिन था, वह परेशान हुई। उसने कहा, हे भगवान, आज ही ऐसा क्यों हुआ? पैदल दौड़ती हुई वह कॉलेज को पहुंची।
हांफती हुई, पसीने में भीगी। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, कॉलेज में सब खड़े थे, क्योंकि वहां कुछ समय पहले ही एक भयंकर दुर्घटना हो गई थी। वही रास्ता जहां वह रोज साइकिल से जाती थी, वहां एक ट्रक ने छात्र को कुचल दिया था। सुधा स्तब्ध रह गई। वह सोचती रही, अगर मेरी साइकिल नहीं टूटी होती तो क्या हो जाता। वह रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी योजना समझ नहीं पाई। प्रिय भक्तों, इस कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है, जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। विश्वास रखिए, भगवान की इच्छा में ही कल्याण है। गीता की 24वीं शिक्षा है, अंततः समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। एक कथा के माध्यम से समझते हैं। छोटा बालक, बड़ा समर्पण। एक बार गांव में अकाल पड़ा, न पानी न अन्न। गांव के सारे लोग मंदिर में एकत्र होकर पूजा करने लगे। यज्ञ, हवन, पाठ सब चल रहा था। सभी ने कहा, अगर भगवान ने बारिश न कराई तो क्या लाभ। उसी समय एक नन्हा बालक आया, कांधे पर छाता लिए। लोग बोले, बेटा बारिश तो अभी हुई नहीं, तू छाता क्यों लाया। बच्चा मुस्कुराकर बोला, मैंने तो भगवान से बारिश मांगी है और मुझे यकीन है वह जरूर सुनेंगे, तो तैयारी क्यों न करूं। उनका विश्वास इतना गहरा था, उसी रात गांव में मूसलाधार बारिश हो गई। तो इस कहानी से हमें पता चलता है, समर्पण वही है जो बच्चों सा हो, शर्तों वाला ना हो और शक से भरा भी ना हो। जो प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखे, उसे उसका कृपा वरदान अवश्य मिलता है। हे प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने आज गीता की उन अनमोल शिक्षाओं को सुना, जो केवल धर्म ग्रंथ के पृष्ठ नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिशा है, हमारी आत्मा का प्रकाश है। इन शिक्षाओं को हमने जाना, कैसे क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं, कैसे आत्मा का बोध ही सच्चा ज्ञान है, कैसे मन और इंद्रियों पर विजय पाने वाला ही वास्तव में विजेता है, कैसे सेवा ही भक्ति है, कैसे हर घटना ईश्वर की योजना में होती है और अंततः समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। इन सब के बीच हमने जीवन से जुड़ी कहानियां सुनी, कुछ हमारे जैसे, कुछ हमारे आसपास की, और ये सब हमें बार बार यही याद दिलाती हैं कि भागवत गीता केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का समाधान है। भाइयों और बहनों, यदि आपके मन को इन बातों ने स्पर्श किया हो, यदि आपको लगा हो कि हाँ, यही तो मैं भी अनुभव करता हूँ, तो यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर की प्रेरणा है जो आपको इस अमृतवाणी से जोड़ रही है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमृतवाणी धर्म ग्रंथों की अमृत वर्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कर लें कि यहाँ केवल ज्ञान नहीं, आत्मा का स्पर्श है। यहाँ केवल प्रवचन नहीं, जीवन का दर्शन है। और हर नए वीडियो में आप पाएंगे रामायण की सीख, गीता का सत्य, शिव पुराण की कथा और जीवन को बदल देने वाली कहानियां। तो प्रभु से हम पुनः मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख, नई चेतना के साथ। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।